हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी स्क्विड गेम का एपिसोड 5 और 6। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। हम देखते हैं कि सोंगवू ने जैसा कहा था, सोंगवू और उसकी टीम के बाकी मेंबर्स वैसा ही करते हैं, जिससे दूसरी टीम को लगने लगता है कि सियोंग की टीम कमजोर पड़ गई है और वो ताकत लगाना कम कर देते हैं। पर जैसे ही दूसरी टीम ताकत लगाना कम करती है, सियोंग और उसकी टीम के लोग वापस ताकत लगाने लगते हैं और दूसरी टीम नीचे गिर जाती है और सियोंग की टीम जीत जाती है। इसके बाद ये लोग वापस आ रहे होते हैं, तब वो लड़की जिसको बियोक सियोंग की टीम में लाई थी, जिसका नाम मी था, वो कहती है कि वो लोग प्लेयर नंबर 1 और सोंगवू की वजह से बचे हैं और वो बियूक से उसका नाम पूछती है, लेकिन बियूक उसे खुद से बात ना करने को कहती है। हम देखते हैं कि स्क्विड गेम के लोग मरे हुए लोगों को वहाँ से ले जाते हैं और वहीं पे एक जगह थी जहाँ ये मरे हुए लोगों को जलाया करते थे और इस गेम में मारे गए लोगों को भी ये लोग वहीं ले जाते हैं। जब एक मरे हुए प्लेयर को देख के स्क्विड गेम का एक आदमी दूसरे से डॉक्टर को बुलाने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो प्लेयर जिंदा है। दूसरी तरफ हम सोंगवू को देखते हैं, जो कहता है कि जैंग ने पहले ही ताकतवर लोगों की टीम चुन ली, जैसे उसे पता हो कि कौन सा गेम खेला जाने वाला है। दोस्तों, जैंग को पहले से ही पता था कि कौन सा गेम होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर ने जैंग को पहले ही बता दिया था और इसी शर्त पे जैंग ने उसे अपनी टीम में रखा था। लेकिन सियोंग और उसकी टीम के बाकी लोगों को लगता है कि जैंग रात में उन लोगों पे हमला कर सकता है, इसीलिए वो लोग बारी बारी रात को जागने का फैसला करते हैं और अपने बेड्स के आगे मरे हुए लोगों के बेड से एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं। तभी जैंग सियोंग के पास आता है और कहता है कि कोई भी दीवार सियोंग और उसकी टीम को बचा नहीं पाएगी, जैंग उसे तोड़ देगा। जिसपे सियोंग कहता है कि जैंग की जान को भी खतरा है, क्योंकि जैंग की टीम में उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं और वही लोग जैंग को मारेंगे, क्योंकि जैंग उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है और जैंग के रहते जैंग की टीम के बाकी लोगों को जीतने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग की टीम के लोग उससे पूछते हैं कि कब हमला करना है, जिसपे जैंग कहता है कि रात को कोई भी हमला नहीं करेगा। अब जैंग उस डॉक्टर के बारे में पूछता है, तब जैंग का एक आदमी कहता है कि वो वॉशरूम गया है। इसके बाद हमें स्क्विड गेम के 2 लोगों को दिखाया जाता है जो नीचे जा रहे थे, जिसमें से एक दूसरे आदमी जिसका नंबर 29 था कि वो कल क्यों नहीं आया था, जिसपे नंबर 29 माफी मांगता है। स्क्विड गेम का पहला वाला आदमी कहता है कि उसकी वजह से कल डिलीवरी नहीं जा पाई। इस बार उसने नंबर 29 को बचा लिया था, क्योंकि एक बार नंबर 29 ने दूसरे स्क्विड गेम के आदमी की जान बचाई थी। इसके बाद ये दोनों उसी जगह जाते हैं जहाँ लोगों के ऑर्गन्स निकाले जाते हैं और वहाँ वो डॉक्टर प्लेयर भी था और वो भी इन लोगों की मदद कर रहा था ऑर्गन्स निकालने में। वहाँ पहले से खड़ा स्क्विड गेम का एक आदमी डॉक्टर से जल्दी करने को कहता है और कहता है कि कल डॉक्टर ने ठीक से ऑर्गन नहीं निकाले, जिसकी वजह से चाइनीज लोग उन्हें गालियां दे रहे थे, जिसपे डॉक्टर कहता है कि वो आदमी मरा नहीं था। दोस्तों, ये लोग एलिमिनेट हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल के चाइनीज लोगों को बेच दिया करते थे और इस काम में वो डॉक्टर इनकी हेल्प कर रहा था और बदले में ये लोग डॉक्टर को होने वाले गेम के बारे में पहले से ही बता दिया करते थे और उसे बाकी प्लेयर से ज्यादा खाना दिया करते थे। इसके बाद हम सियोंग और प्लेयर नंबर 1 को देखते हैं, जो रात को पहरा दे रहे थे ताकि जैंग के आदमी उन पे हमला न कर दें। यहाँ सियोंग को एक विजन आता है उसके पुराने दिनों का, जब वो एक कंपनी में काम किया करता था। प्लेयर नंबर 1 सियोंग से इसके बारे में पूछता है तो सियोंग बताता है कि वो एक कंपनी में काम किया करता था, पर कंपनी ने उन लोगों को निकाल दिया था, इसीलिए वो लोग स्ट्राइक पे बैठ गए थे। जिसपे प्लेयर नंबर 1 बताता है कि उन्होंने भी उस स्ट्राइक के बारे में सुना था जिसमें एक इंसान की मौत हो गई थी। तभी सियोंग देखता है कि प्लेयर नंबर 1 को बुखार है और वो उन्हें लेटा देता है। तभी ब्यूक आ जाती है और सियोंग के साथ रात को पहरा देने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्विड गेम के लोग बात कर रहे होते हैं कि पिछले दिन जिस इंसान के ऑर्गन्स निकाले थे उसकी एक ही किडनी थी। जब स्क्विड गेम का आदमी नंबर 29 पूछता है कि उस आदमी के साथ क्या हुआ था, जिसपे स्क्विड गेम का दूसरा आदमी कहता है कि नंबर 29 उसे खुद लेके गया था, उसे पता होना चाहिए था। तब नंबर 29 कहता है कि उस टाइम वो कुछ ठीक नहीं था। अब डॉक्टर ने उस बॉडी के ऑर्गन्स निकाल दिए थे और उन्हें डिलीवर करने के लिए स्क्विड गेम के 2 लोगों को भेजा जाता है, जिसमें से एक था नंबर 29। इसके बाद ये लोग होल के जरिए बाहर जाते हैं ताकि प्लेयर्स को इसके बारे में पता न चल सके। ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं जब नंबर 29 के साथ वाले आदमी को नंबर 29 पे शक होने लगता है और वो उसे मास्क उतारने के लिए कहता है और नंबर 29 मास्क उतार देता है। और यहाँ एक ट्विस्ट, वो जुनहो था। जुनहो उस दूसरे आदमी के सामने बंदूक रख के साथ वाले आदमी से मास्क उतारने को कहता है और पूछता है कि जिसकी एक किडनी थी वो कौन था। जुनहो कहता है कि वो उसका भाई था और उसने एक किडनी जुनहो को दे दी थी। जुनहो उस आदमी को मारने ही वाला होता है और यहाँ एक और ट्विस्ट, जब वो आदमी जुन को बताता है
कि जिसकी एक किडनी थी वो आदमी नहीं बल्कि औरत थी, क्योंकि ऑर्गन्स निकालने से पहले ये लोग उसके साथ फिजिकल हुए थे। जिनके साथ आया आदमी बताता है कि जुन प्लेयर्स की लिस्ट पे देख सकता है जो गेम के हेड के कमरे में थी। वो कहता है कि वो जुन की उसके भाई को ढूंढने में मदद करेगा और जुन उसे छोड़ दे, पर जुन उसे मार देता है। उधर डॉक्टर स्क्विड गेम के लोगों से अगले गेम के बारे में पूछता है, पर उन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। डॉक्टर को लगता है कि वो लोग उसे बताना नहीं चाहते, इसीलिए वो डॉक्टर वहाँ रखे एक चाकू को स्क्विड गेम के एक आदमी की गर्दन पे रख देता है। तभी स्क्विड गेम का एक आदमी उसे गिरा देता है और वो डॉक्टर उस आदमी पे चाकू से वार कर देता है। तभी स्क्विड गेम का दूसरा आदमी उस डॉक्टर को मारने लगता है। डॉक्टर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग के ग्राउंड में चला जाता है। जब स्क्विड गेम का एक आदमी वहाँ जाता है और डॉक्टर से कहता है कि वो बाकी प्लेयर्स की तरह वापस रूम में चला जाए, जिस पे डॉक्टर मना कर देता है। और तभी वहाँ स्क्विड गेम का हेड आ जाता है और वो स्क्विड गेम के आदमियों को मार देता है। स्क्विड गेम का हेड कहता है कि उन लोगों ने गेम का एक रूल तोड़ा है। बाहरी जिंदगी में सबके साथ भेदभाव होता है, पर यहाँ सबको बराबरी का मौका मिलता है और यहाँ सारे प्लेयर्स ईमानदारी से एक जैसे एनवायरनमेंट में खेलते हैं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके साथ आए हुए स्क्विड गेम के लोग उस डॉक्टर को मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्विड गेम के हेड को जुनहो के साथ आए स्क्विड गेम के आदमी की लाश मिलती है और वो जुनहो का पता लगाने के लिए कहता है। उधर सारे प्लेयर्स को उठा दिया जाता है ताकि इन लोगों में वो लोग जुन को ढूंढ सके और हम देखते हैं कि जुनहो प्लेयर्स की फाइल ढूंढने लगता है। अब अगला गेम एक शुरुआत के साथ शुरू होता है। हम देखते हैं कि जुनहो अभी भी फाइल ढूंढ रहा होता है जिसमें प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन थी। सियोंग प्लेयर नंबर 1 की मदद करता है क्योंकि प्लेयर नंबर 1 ने टॉयलेट कर दी थी और उसे छुपाने के लिए सियोंग अपनी हुडी प्लेयर नंबर 1 की कमर पे बांध देता है। इसके बाद प्लेयर्स को गेम खिलाने के लिए ले जाया जाता है। जब हम देखते हैं कि उस डॉक्टर और कुछ स्क्विड गेम के आदमियों की लाशें लटकी होती हैं, ये वही गार्ड्स थे जिन्होंने डॉक्टर को पहले ही गेम के बारे में बता दिया था ताकि वो बच जाए और उनका काम करता रहे। लेकिन ये स्क्विड गेम के हेड को नहीं पता था और हेड के लिए रूल तोड़ने की यही सजा है, क्योंकि स्क्विड गेम में हर प्लेयर बराबर है। हेड प्लेयर से कहता है कि उसे उम्मीद है कि ये प्लेयर्स ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। इसके बाद हम जुन को देखते हैं जिसे वो फाइल मिल जाती है जिसमें प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन थी और जुन उनकी फोटो खींच लेता है। तभी फोन की घंटी बजती है और जुनहो छिप जाता है क्योंकि स्क्विड गेम का हेड रूम में आ गया था और यहाँ में पता लगता है कि इस हेड का भी एक बॉस है जिससे यह हेड बात कर रहा था और उसे गेम के बारे में बता रहा था। उसके जाने के बाद जुनहो उस फोन से कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो फोन सिर्फ वन वे था। इसके बाद हमें प्लेयर्स को दिखाया जाता है जहां प्लेयर्स को अगला गेम खेलने के लिए 2 लोगों की टीम बनानी थी। उसके लिए उन्हें उस इंसान से हैंडशेक करना होगा जिसके साथ ये लोग टीम बनाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि जैंग ने एक आदमी के साथ टीम बना ली थी कि तभी वहां जी आती है और जैंग के साथ टीम बनाने को कहती है, जिसपे जैंग उसे धक्का देके जमीन पे गिरा देता है और उस पे चिल्लाने लगता है, जिससे जी काफी गुस्सा हो जाती है और वो दूसरे लोगों से पूछने लगती है कि क्या वो उसके साथ टीम बनाना चाहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोंगवू सियोंग के साथ टीम नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए जैसे सियोंग पूछने वाला होता है सोंगवू अली के साथ टीम बना लेता है। इसके बाद जी सियोंग के पास आती है और उसके साथ टीम बनाने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि सियोंग ने प्लेयर नंबर 1 के साथ टीम बना ली थी और अब मी ब्यूक के पास आती है और उसे हैंडशेक करने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके साथ टीम बनाना चाहती थी और ब्यूक की पार्टनर मी बन जाती है। लेकिन सिर्फ जी ही ऐसी थी जिसे कोई भी अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहता था। अब बाकी प्लेयर्स की टीम बन चुकी थी और उन्हें अपना पार्टनर मिल चुका था, जिसके बाद सारे प्लेयर्स गेम खेलने के लिए चले जाते हैं और गार्ड्स जी को मार देते हैं और अब शुरू होता है अगला गेम, जो कि है कानबू और ये कंचों का गेम है। हर प्लेयर को 10 कंचे दिए जाते हैं। इस गेम में प्लेयर को अपने पार्टनर के सारे कंचे जीतने होंगे लेकिन उसे बिना मारे, जिसके बाद वो गेम जीत जाएगा और उसका पार्टनर एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि वो मर जाएगा। और इसके लिए इन्हें 30 मिनट दिए जाते हैं। लेकिन ये कहना आसान है लेकिन करना नहीं, क्योंकि हर किसी ने उन लोगों के साथ टीम बनाई थी जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। इसीलिए गेम सभी शामिल हुए लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन गेम तो इन्हें खेलना ही होगा वरना दोनों ही प्लेयर्स मारे जाएंगे। और अब ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जैंग अपने पार्टनर से हारता जा रहा था। वही प्लेयर नंबर 1 सियोंग के साथ गेम खेलने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी। इसीलिए उसे लग रहा था कि वो वापस अपने गांव के घर में आया है, क्योंकि इस गेम की लोकेशन को पुराने घरों की तरह डिजाइन किया गया था। अब सियोंग प्लेयर नंबर 1 पे चिल्लाता है ताकि वो उसके साथ गेम खेले, वरना वो दोनों मर जाएंगे
और प्लेयर नंबर 1 मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंग के पास अब सिर्फ एक ही कंचा बचा था। तब वो स्क्विड गेम के स्टाफ से पूछता है कि क्या वो गेम चेंज कर सकते हैं, जिस पे स्टाफ हाँ में जवाब देता है और जैंग गेम चेंज करने को कहता है। ये लोग जमीन पे एक गड्ढा बनाते हैं और जैंग कहता है कि जिसका भी कंचा उस गड्ढे में पहले गया वो सारे कंचे जीत जाएगा। और अब ये लोग एक एक करके उस गड्ढे में कंचा फेंकने लगते हैं, क्योंकि इस गेम में प्लेयर्स अपने रूल बना सकते थे। इसके बाद हम ब्यूक को देखते हैं जो मी के साथ बैठी होती है और मी कहती है कि जब खेल खत्म होने में कुछ ही मिनट्स बचेंगे तब वो लोग गेम खेलेंगे और वो गेम का सिर्फ एक ही राउंड खेलेंगे। तब तक ये लोग आपस में बात करेंगे। हम देखते हैं कि ब्यूक मी को अपने पास के बारे में बताती है कि वो नॉर्थ कोरिया से है और उसका पिता बॉर्डर क्रॉस करते वक्त मारा गया। अब उसकी फैमिली में बस उसकी माँ और उसका एक भाई है और उसका भाई अनाथ आश्रम में रहता है। वो इस गेम के जीते हुए पैसों से एक घर खरीदना चाहती है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रह सके। अब वहाँ प्लेयर्स एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तब ब्यूक मी से पूछती है कि क्या तुमने कभी कोई लाश देखी है, और यहाँ मी अपना पास्ट बताती है कि उसका पिता एक प्रीस्ट था, लेकिन वो उसकी माँ को मारा करता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था, जिसके बाद वो गॉड से माफी मांगता था। लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला और उसने अपने पिता को मार डाला। दूसरी तरफ हम सोंगवू और अली को देखते हैं जो गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ उन्हें गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने कंचे हैं, और अली गेम जीतता जा रहा था। ये देखकर सोंगवू को अली पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अली चीटिंग कर रहा है, क्योंकि उसने ये गेम पहले कभी नहीं खेला था और अली हर बार सही गेस कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद सोंगवू शांत होता है और अली से माफी मांगता है और कहता है कि अगर अली ने उसका साथ दिया तो वो दोनों बच जाएंगे। वो कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वो अली को बताता है कि हर टीम जीत नहीं पाएगी, कोई ना कोई ऐसी टीम जरूर होगी। ऐसी कई टीम्स होंगी जो गेम के बीच में होंगी और उनका गेम पूरा नहीं हो पाएगा। तब इन लोगों को बची हुई टीम्स के साथ खिलवाया जाएगा। वो अली से कहता है कि वो जाके देखे कि इस वक्त कितनी टीम बची हैं और उन टीम्स में से कितने जवान और कितने बूढ़े लोग हैं। जाने से पहले सोंगवू अली से कहता है कि उसके कंचों को सेफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें कोई भी चोरी कर सकता है। इसीलिए सोंगवू अली को एक पोटली बना के देता है जो उसने खुद के कपड़े से फाड़ के बनाई होती है, और वो पोटली वो अली के गले में बांध देता है। जिसके बाद अली बची हुई टीम्स को देखने निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेम का टाइम खत्म होने वाला था और अब ब्यूक और मी भी खेलते हैं, जहाँ मी ब्यूक से जानबूझकर हार जाती है क्योंकि वो ब्यूक को जिताना चाहती थी, क्योंकि मी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन ब्यूक की एक फैमिली थी, इसीलिए उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। मरने से पहले मी ब्यूक से कहती है कि उसके साथ ये गेम खेलने के लिए थैंक यू, और मी को गोली मार दी जाती है। इसके बाद हम अली को देखते हैं जो वापस सोंगवू के पास आता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं था। दरअसल सोंगवू ने अली को धोखा दे दिया था। उसने अली के कंचों के बनाए हुए बैग में पत्थर भर दिए थे और उसके सारे कंचे खुद रख लिए थे, जिसे सोंगवू ने स्टाफ को दे दिया और गेम जीत लिया। अली देखता है कि उसके बैग में कंचों की जगह पत्थर भरे हुए थे। तभी वहाँ स्क्विड गेम का स्टाफ आता है और अली को गोली मार देता है। अब हम हर तरफ गोलियों की आवाज आती सुनते हैं, जहाँ एक एक करके प्लेयर्स एलिमिनेट हो रहे थे। हम देखते हैं कि सियोंग प्लेयर नंबर 1 से हारता जा रहा था, लेकिन प्लेयर नंबर 1 को भूलने की बीमारी थी। उसे याद नहीं था कि उसने कितने कंचों को गेस किया है, इवन या ऑड, और इसका फायदा सियोंग उठाता है। और अब सियोंग ने 9 कंचे प्लेयर नंबर 1 से जीत लिए थे, लेकिन अभी भी प्लेयर नंबर 1 के पास एक कंचा बचा था। और तभी प्लेयर नंबर 1 वापस से भूल जाता है कि वो खेल रहा था और वो अपना घर ढूंढने लगता है। एक घर को देख के प्लेयर नंबर 1 को लगता है कि ये उसका वही पुराना घर है और वो उस घर में चला जाता है। तब सियोंग उसे खेलने के लिए कहता है। तब प्लेयर नंबर 1 कहता है कि तुमने धोखे से मुझसे कंचे जीत लिए, इसका क्या मतलब है। तब प्लेयर नंबर 1 सियोंग से कहता है कि वो लोग खानबू हैं। दोस्तों, खानबू वो पार्टनर होता है जो अपने कंचे शेयर करते हैं। और प्लेयर नंबर 1 सियोंग से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम खानबू बनोगे, और जब खानबू बनते हैं तो अपना सब कुछ सामने वाले का हो जाता है। और वो अपना बचा हुआ एक कंचा सियोंग को दे देता है और उसे गले लगा के कहता है कि जिंदगी का आखिरी वक्त बहुत अच्छे से बीता, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हम सियोंग को बाहर जाता हुआ देखते हैं, जिसकी आंखों में आंसू थे, और प्लेयर नंबर 1 को गोली मार दी जाती है। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों, ये काफी इमोशनल एपिसोड है। दोस्तों, ये एक क्रूअल गेम है। इसमें हमें सारे कैरेक्टर्स की अच्छाई और उनके खराब साइड को देखने को मिला। ये एपिसोड हर कैरेक्टर के बेस्ट और उसके वर्स्ट पार्ट को दिखाता है। अली को धोखा देने वाला सोंगवू वास्तव में डरपोक है, और ये चीज इस बात को सिग्निफाई करती है कि सोंगवू अपना कर्ज उतारने के लिए क्या कर सकता है, और वो किसी को भी धोखा दे सकता है। हो सकता है कि सोंगवू
वू ने ये सब पहले ही सोच लिया हो। लेकिन अली को इस तरह से धोखा मिलते देखना बहुत ही पेनफुल सीन था। लेकिन सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सीन तो प्लेयर नंबर 1 का था, क्योंकि प्लेयर नंबर 1 की वजह से ही ये टीम अभी तक सरवाइव करती आई है। और ऐसे कैरेक्टर को इस तरह मरते हुए देखना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। जियोंग प्लेयर नंबर 1 को मरवाना नहीं चाहता था, लेकिन इस गेम के आगे उसका साहस जवाब दे गया। लेकिन आखिरकार एंड में दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो दोनों खानबू रहेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन स्क्विड गेम के एपिसोड 5 और 6 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा गेम खेलना चाहेंगे। अगर आपको इस सिचुएशन में रखा जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप सोंगवू की तरह अपने दोस्त को धोखा दे देंगे या मी की तरह अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे? दोस्तों मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड बोरा है।